The Beggar Queen. एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जो एक दिन अपने महल के बाहर सैर करने निकला। रास्ते में उसकी नजर एक बहुत खूबसूरत भिखारन लड़की पर पड़ी। बादशाह उसकी खूबसूरती देखकर फौरन ही इससे मोहब्बत करने लगा और फैसला किया कि वो इससे शादी करेगा। बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि इस लड़की को महल में लाया जाए और उसके साथ शादी की तैयारियां की जाएं। कुछ दिन बाद शादी की तकरीब धूमधाम से मनाई गई और भिखारन लड़की बादशाह की रानी बन गई। लेकिन महल में आने के बाद जहां उसके सामने हर किस्म के लजीज खाने मौजूद थे, वो कुछ भी खाने से इनकार करती रही। कुछ दिन गुजरने के बाद रानी की हालत खराब होने लगी और वो बीमार पड़ गई। बादशाह ने फौरन मुल्क के बेहतरीन हकीमों को बुलाया ताकि रानी का इलाज किया जा सके, मगर कोई फायदा न हुआ। हर हकीम ने अपनी सी कोशिश की, लेकिन रानी की हालत बेहतर न हो सकी। एक दिन बादशाह ने एक दूसरे शहर के मशहूर हकीम को बुलाया। हकीम ने रानी का मुआयना किया और बादशाह से कहा कि महल के हर खाने के सामने एक दरवाजा बनवा दिया जाए। बादशाह ने हकीम की बात मानी और फौरन महल में हर खाने के सामने दरवाजे बनवा दिए। फिर हकीम ने बादशाह से कहा कि रानी को खाने के लिए बुलाया जाए। जब रानी को खाने के लिए बुलाया गया तो वो हर दरवाजे के पास गई और दरवाजा खटखटाया और तब ही खाना खाया। कुछ दिनों में रानी की हालत बेहतर होने लगी और वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। बादशाह ने हैरान होकर हकीम से पूछा कि इसने ऐसा क्यों करवाया। हकीम ने जवाब दिया, ये रानी पहले भिखारन थी और उसकी आदत थी कि हर दरवाजे से मांगकर खाना खाती थी, इसलिए जब उसे सामने रखा खाना दिया गया तो उसने नहीं खाया। लेकिन जब खाने के सामने दरवाजे लगाए गए तो रानी ने हर दरवाजे पर दस्तक दी और उसी तरह खाना खाया जैसे वो पहले खाती थी। बादशाह ने हकीम की हिकमत और दानाई की तारीफ की और उसकी बातों से सबक सीखा। इस तरह रानी ने अपनी आदत के मुताबिक खाना खाकर सेहतयाब हो गई और बादशाह और रानी खुशी खुशी रहने लगे।